नेक्स्ट क्वेश्चन है 13th नंबर का। सपोज द स्फीयर ए एंड बी इन एक्सरसाइज 1.12 हैव आइडेंटिकल साइज। मतलब जो क्वेश्चन हमने अभी 2 मिनट पहले पढ़ा था, कल ना पढ़ा था ना, उसमें क्वेश्चन था कि हमारे पास 2 स्फीयर हैं ए और बी, तो चार्ज जो था ए और बी में सेम था। इनिशियली दोनों में चार्ज, ये देखो मैंने लिख रखा है क्योंकि क्वेश्चन जो है कल वाला आपको वीडियो देखना पड़ेगा, तो इससे अच्छा मैंने मेंशन कर रखा है कि ये इसका क्या है, चार्जेस है। और एक थर्ड स्फीयर दे रहा है, देखिए यू कैन सी, है ना, अ थर्ड स्फीयर ऑफ सेम साइज बट अनचार्ज इज ब्रॉट इन कॉन्टैक्ट विथ फर्स्ट। मतलब क्या कह रहा है, सपोज दैट, समझिए ध्यान से, एक स्फीयर है, मान लीजिए स्फीयर का नाम ए है, पहले उसका चार्ज ये देखिए यू कैन सी 6 पॉइंट कितना है, 5 × 10 के पावर -7 कूलाम, राइट है। और दूसरा स्फीयर है बी और उसमें भी वही सेम चार्ज है, 6.5 × 10 के पावर -7 कूलाम। इनके बीच का जो सेपरेशन है आर, वो वैल्यू देखिए कितना है, 0.5 मीटर। ये कल के क्वेश्चन में आप देख सकते हैं, ये एनसीईआरटी में, उसमें 50 सेंटीमीटर लिखा था, मैंने उसको सेंटीमीटर को मीटर में बदल रखा है। अब ये पहला क्वेश्चन का इनिशियल स्टेट है, इनिशियल स्टेट है, ठीक है, यानी प्रारंभिक स्थिति है। अब उसके बाद इसने क्वेश्चन में बोल दिया कि एक स्फीयर और ले लेते हैं, तो मान लिया कि एक स्फीयर एक और है, माना लेट स्फीयर सी, उसका नाम सी है, और साफ साफ कह रहा है हैव सेम साइज, सेम साइज है, मतलब जो साइज ए और बी की है, अगर बनाने में छोटा बड़ा है तो इसको मत समझिए कि सर बनाने में गलत कर रहे हैं, सेम साइज का है। लेकिन इसका चार्ज, मान लो इसका नाम हमने क्यू ए दिया, इसका क्यू बी दिया, और इसका सपोज क्यू सी दिया। शुरू में चार्ज 0 है क्योंकि क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है क्या, अनचार्ज है, इसका मतलब चार्ज 0 है। ठीक है, ठीक है, हम लोग बात करते हैं आगे। तो इसमें केस से समझते हैं कि मान लो फर्स्ट केस में कांटेक्ट विथ फर्स्ट, मतलब ए को, स्फीयर ए को और स्फीयर सी को साथ में ला दिया, कांटेक्ट किया, तो कांटेक्ट करने से चार्ज जो होता है शेयर हो जाता है। इसका मतलब दोनों में जो चार्ज होगा, मतलब क्यू ए में भी और क्यू सी में भी चार्ज, डैश मान लेते, सपोज चार्ज जो है शेयर हो गया। क्या, पहले का जो भी चार्ज था, पहले का चार्ज कितना था वो आपको मालूम है, और क्यू सी दोनों को जोड़ के डिवाइड बाय 2 कर दीजिए, आपको दोनों के चार्ज मिल जाएंगे। तो ए का चार्ज देखो 6.5 है, 6.5 × 10 के पावर -7, दूसरे वाले का चार्ज 0 है, और डिवाइड बाय 2। अब इसको हाफ कर दीजिए, तो ये देखिए 2 3 जा 6, बचा कितना, यहाँ पर 2 2 जा 4, बचा कितना 2 5 जा × 10 के पावर -7 कूलाम। ये चार्ज अब ए पर भी हो गया, सी पर भी हो गया, कोई बात नहीं। फिर आगे देखिए क्या कहता है, देन ब्रॉट इन कॉन्टेक्ट विथ सेकेंड, मतलब अब हम इस सी को किसके पास लाया गया है, बोलो बी के पास लाया गया है। तो लो भाई, अब ए और बी का चार्ज जो है, तो बी का चार्ज जो भी था वो दे रखा है, अब सी का चार्ज लाया गया, तो सी में लाओगे तो वंस अगेन वही प्रोसेस होगी, यानी केस नंबर क्या, सेकेंड। ये लिखने के लिए, मैं समझाने के लिए लिख रहा हूँ, केस फर्स्ट सेकेंड का मतलब है। तो जो भी चार्ज है क्यू बी और क्यू सी, तो क्यू सी डैश हो गया, वाई, बिकॉज इससे जुड़ के आया है ना, शेयर हो चुका है। तो अब न्यू जो चार्ज होगा, न्यू चार्ज, तो किसका, बी का, तो न्यू चार्ज बी का क्यू बी डैश और सी का भी, बोले तो क्यू सी डबल डैश। क्यों, क्योंकि चार्ज उसका एक बार हो चुका चेंज। अब इसका रूल के हिसाब से दोनों का सम क्यू बी प्लस क्यू सी डैश, क्यू सी डैश, क्योंकि ये इसका चार्ज ले करके इसके साथ कांटेक्ट में आया, इसलिए। ओके, डिवाइड बाय 2, डिवाइड बाय 2 मतलब क्यू बी के चार्ज आप देख सकते हैं कितना है, बोलो 6.5 × 10 के पावर -7, दूसरे वाले का चार्ज देखिए 3.25 × 10 के पावर -7 डिवाइडेड बाय 2। अब दोनों को जोड़ दीजिए और डिवाइड बाय 2 कर दीजिए, तो ये चार्ज क्यू बी डैश भी हो जाएगा, क्यू सी डैश हो जाएगा। तो भाई मेरे वहाँ पर जगह नहीं है, मैं यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है, इधर का चार्ज मिटाना पड़ेगा, चलिए मिटा देते हैं। क्वेश्चन में सीधा सीधा कह रहा है कि, ये ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर जो चार्ज हो गया क्यू बी डैश और क्यू सी डबल डैश, इसका चार्ज हो गया, दोनों को जोड़ दीजिए, तो भाई जोड़िए तो कितना आ जाएगा, 639 और 527.5 × 10 के पावर -7 डिवाइड बाय 2, तो 2 4 जा 8, बचा 1,
18 तो 17, 2 8 जा 16 बचा 1, 2 7 जा 14 बचा कितना 1 तो 2 5 जा, बोले तो इतना आपका क्या आया, चार्ज आया। राइट है, ये बहुत ज़्यादा डिजिट का है, इसमें 2 डिजिट है, इसको भी हम कम से कम 2 डिजिट का बना दें। राइट है, तो 4.87। राइट है, हालांकि इवन नंबर ऑड नंबर की प्रोसेस है तो ये तुम्हारा 8 हो जाएगा इंटू 10 के पावर -7 कूलाम। क्लियर है। अच्छा, ये दोनों चार्ज आ गए। अब क्वेश्चन आगे देख लेते हैं। तो आप लोगों को एक बार बहुत जल्दी बताता हूँ। सपोज स्फीयर ए एंड बी इन एक्सरसाइज 1.12, तो पहले स्फीयर ए और बी था, चार्जेस दे रखे हैं और दोनों की डिस्टेंस दे रखा है, सेम साइज का है। तीसरा चार्ज स्फीयर बोल रहा है कि उसके पास में लाया गया, तो देखो पहले ए के साथ कांटेक्ट में लाया गया, फिर बी के साथ लाया गया। तो ए के कांटेक्ट में लाया गया तो दोनों चार्ज आपस में शेयर हो गए, डिवाइड बाय 2, मतलब फिर ऐसे बी के पास लाए तो बी का चार्ज और जो चार्ज लेके आए हैं वो आपस में शेयर हो गए। राइट है। अच्छा, तो अब देख लीजिए सी का चार्ज, ए का चार्ज ये हो चुका है, अब न्यू चार्ज इन दोनों का, बी का और सी का, देखिए ये डिवाइड के बाद इतना है। फिर क्वेश्चन आगे देखिए, लिखा है एंड फाइनली रिमूव फ्रॉम बोथ, मतलब सी को ए से भी और बी से रिमूव कर दिया गया है। तो व्हाट इज द न्यू फोर्स बिटवीन ए एंड बी, मतलब ए और बी के बीच में कितना फोर्स है। तो अब भाई ए और बी का फोर्स जो पहले था एक्सरसाइज 1.12 में आप देख लीजिएगा, वो जो कुछ भी था, आई थिंक शायद 1.5 इंटू 10 के पावर कुछ में था, -2 न्यूटन के करीब था, लेकिन अब वो वैल्यू बदल जाएगी। वाई? बिकॉज अब जो चार्ज ए और बी पे है वो तो पहले के था, अब चार्ज बदल चुका है ना। अब ए का चार्ज ये है और बी का चार्ज ये है, तो आई थिंक अब न्यू कंडीशन हो गया। तो ये समझ गए होगे। अगर मैं यही डायग्राम में करूँ कि इनिशियल की जगह पे क्या करूँ, फाइनल, समझिएगा, फाइनल कंडीशन में, तो फाइनल में चार्ज ए का चेंज हो चुका है। ये देखिए 3.25, इसको हम बदल दिए क्यू ए डैश इज इक्वल टू 3.25 और 10 के पावर वही है। क्यू बी में चार्ज देखिए लिखा है 4.88, तो क्यू बी डैश लिखा है, तो क्यू बी डैश का चार्ज हो गया कितना, 4.88 इंटू 10 के पावर कितना, -7 कूलाम। डिस्टेंस डज नॉट चेंज, इसका मतलब है कि रिपल्सन फोर्स पूछ रहा है, तो ठीक है, सी का रोल ख़त्म हो गया। तो चलिए फोर्स ऑफ रिपल्सन, तो देखो भाई हम लोग कूलम्स इन्वर्स स्क्वायर लॉ जानते हैं। कूलम्स इन्वर्स लॉ से हम इन फोर्स को दोबारा डिटरमाइन कर सकते हैं। तो बाय किसके बोलो, कूलम्स इन्वर्स स्क्वायर लॉ, इन्वर्स स्क्वायर लॉ लगाइए और फोर्स बताइए। तो भाई फोर्स नाम मान लीजिए एफ डैश। अब एफ डैश क्यों नहीं, एफ ई की जरूरत है, क्योंकि जरूरत नहीं है। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू ए डैश इंटू क्यू बी डैश डिवाइड बाय आर स्क्वायर। अब ये सबकी वैल्यू है, सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। तो चलिए सब्स्टिट्यूट कर दिया जाए। इसकी वैल्यू आप सबको मालूम है 9 इंटू 10 के पावर 9। क्यू ए डैश की वैल्यू देखिए 3.25 इंटू 10 के पावर -7। क्यू बी डैश की वैल्यू देखिए तो 4.88 इंटू 10 के पावर -7 और डिवाइड बाय 0.5 का क्या स्क्वायर आ गया। इसका मतलब ये है कि इन दोनों का मल्टीप्लाई कीजिए, इसका इससे मल्टीप्लाई कीजिए और इससे डिवाइड कर दीजिए, आप सबको आंसर आ जाएगा। आंसर लगभग जो आ रहा है 5.7 इंटू 10 के पावर -3 न्यूटन। तो दिस इज़ व्हाट न्यू फोर्स। तो इनका मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर आ जाएगा। टेक केयर।